नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किसी चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय नंबर 4। तो इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनेगा। आइए शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हमें कहते हैं। आप सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन पर अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई? आज आप कठोरता कैसे हो गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री की रक्षा आपने जैसे ही की वैसे आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन दुख से जैसे आपने रक्षा की, हे भगवान, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में काली नाग के विष से गोच रहने वालों की आपने जैसे रक्षा की वैसे आज मेरी क्यों नहीं करते? पशुओं और पक्षियों को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में समर्पित वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, मुझ शरण में आए हैं कि आज आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते भगवान शीघ्र ही दयावान हो गए और उसके पास खड़े दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक मन में दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती होती है, न कभी मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम दुखित क्यों हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे पुत्र, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास लेता है, इसी प्रकार अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय के सानिध्य में भी विकार सुनने में आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा है और ना ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है और ना ही मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणादि समस्त स्वामी वाले देव ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना।
वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकारी प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में खड़े लोग बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से ऐश्वर्य हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूपी रिद्धि के आश्रित नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ नवावल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्मांडादि पुराणे पुरुषोत्तम मासा। बोलो जय विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल हम सुनाएंगे 5वां अध्याय। बोलो जय श्री कृष्ण।